दोस्तों आज के वीडियो देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि भारत समेत दुनिया के तमाम जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्यों अमेरिका को दोगला देश बताते हैं। रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पत्रकार के जवाब में ये कहा कि जो भारत से चावल आ रहा है उस पर अभी तक टैरिफ क्यों नहीं लगा, फटाफट से भारत पर टैरिफ लगाने का काम किया जाए। वहीं दूसरी तरफ आप टैरिफ से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल पाक को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। अब तक शायद आपको ये खबर भी मिल चुकी होगी कि पाक सेना के पास मौजूद F-16 फाइटर जेट्स जो कि अमेरिका ने एज अ गिफ्ट पाक को दिए थे, अब उनको अपग्रेड करने के लिए पाक को करीब 686 मिलियन US डॉलर का एक बड़ा पैकेज अलॉट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका को लगा कि वो ये सारी चीजें करके बच जाएगा, लेकिन भारत ने असली गेम चल दिया है। भारत ने अमेरिका के साथ होने वाली लगभग $1 बिलियन की डील को बुरी तरीके से रद्द कर दिया है। असल में अमेरिका कुछ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने उस डील को समय से पहले ही रद्द कर दिया। जानते हैं आज के इस वीडियो में तीनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आया, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहले अमेरिका से आ रही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि भारत से जो चावल इंपोर्ट हो रहा है अमेरिका में, इस पर टैरिफ लगा करके इसको भी धीरे धीरे कम किया जाए। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ से वसूले गए पैसे का इस्तेमाल अब पाक की सेना को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाक सेना के पास मौजूद F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए करीब 686 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 6174 करोड़ रुपए के अपग्रेड पैकेज को अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल रूप से इन्फॉर्म किया गया है और औपचारिक रूप से इसे मंजूरी भी मिलने वाली है। ऑफिशियल कहा जा रहा है कि 30 दिनों के अंदर इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसे मंजूरी दे दी जाएगी, जहां अमेरिकी सांसद इसकी जांच करेंगे और उसके बाद अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी DSCA समिति नेताओं को पत्र लिख करके ये सारी जानकारी पब्लिक मीडिया में भी रिलीज की गई है। और जो पत्र था हुबहू हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, जिस पत्र में कहा गया कि अमेरिकी वायुसेना पाक सेना की रक्षा सामग्री और सेवाओं के लिए एक ऑफर और पैकेज जारी करना चाहती है। इसकी लागत करीब 686 मिलियन US डॉलर है और इस नोटिफिकेशन को हाउस स्पीकर रिश और हाउस फॉरेन अफेयर्स के कमेटी चेयरमैन ब्रायन मास्ट को भेजे गए हैं। इससे संभावित ट्रांसफर की दिशा बनती है और साफ साफ कहा जाए तो जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। DSCA के नोटिस के अनुसार इस पैकेज में 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अमेरिकी डॉलर के बड़े रक्षा उपकरण यानी और 649 मिलियन US डॉलर के अतिरिक्त सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, लॉजिस्टिक सपोर्ट सब कुछ शामिल है। इसके अलावा मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स, 92 लिंक, 16 टैक्टिकल डेटा सिस्टम भी शामिल है और अमेरिका की सहयोग से दोनों देशों के बीच सेनाओं की तालमेल और ज्यादा मजबूत की जाएगी। बस यही लाइन थी जिसने शायद भारत को आज थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप अपनी तारीफ सुनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी देश के पड़ोस में जाकर के इस तरीके की अनस्टेबिलिटी भविष्य में हो जाए कदम उठाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा 6 MK-82 मिनट 500 पाउंड बॉडी और बिना गाइड ट्रेनिंग हथियार, इन सभी चीजों के इंटीग्रेशन शामिल है। और इसी के साथ कहा गया कि इन फाइटर जेट्स को इतना ज्यादा एडवांस कर दिया जाएगा कि ये करीब 2040 तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक डील सिमिलर सी नजर आ रही होगी। असल में आज के समय भारत के पास सुखोई सीरीज के बहुत सारे विमान हैं। अब रूस के साथ हमने ये समझौता किया है कि अब हम सुखोई सीरीज के विमानों को अपग्रेड कर लें और इनमें लगे हुए पुराने इक्विपमेंट्स को हटाते हुए कुछ डोमेस्टिक, कुछ DRDO की तरफ से बनाए गए और कुछ पार्टनरशिप की हेल्प से इन्हें अपग्रेड किया जाए, ताकि हमारे सुखोई सुपर सुखोई में कन्वर्ट हो पाए और अपकमिंग जितने भी हम नए हथियार, जितनी भी नई मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं, इनमें इजीली इनको इंटीग्रेट किया जा सके। और 6 से 10 हजार करोड़ रुपए का ये बजट है, यानी कि इतने कम बजट में हम करीब 100 से 150 विमानों को 4.5 जनरेशन से भी ज्यादा एडवांस तैयार कर पाएंगे। और शायद यहीं से अमेरिका को आइडिया आ गया या फिर पाक को आइडिया आया और उन्होंने फिर ट्रंप के चरणों में जाकर के कुछ ना कुछ चढ़ाया होगा और उसके बदले इन्हें इस तरीके की मदद अमेरिका से मिली है। सवाल यह है कि हम भी एशिया के देश हैं, हम भी अमेरिका के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड करते हैं, डील्स करते हैं और रिसेंटली हमने कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील भी अमेरिका के साथ साइन की है। और अगर पिछले 10 सालों का डेटा निकाल करके देखेंगे तो पाक की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होगी जितने कॉन्ट्रैक्ट हमने अमेरिका के साथ साइन किए हैं। उसके बावजूद भी ट्रंप की ना जाने कौन सी मजबूरी आ चुकी है या फिर तारीफ सुनने की वो कौन सी आदत लग चुकी है जिसकी वजह से इतना बड़ा पैकेज पाक को दिया जा रहा है। अब पाक के पास खतरा किस तरीके से है आप जानते हैं कि इनके पास कोई खतरा नहीं है, ये खुद पूरी दुनिया के लिए खतरा पैदा करते हैं। इसके बावजूद भी सिंपैथी के नाम पर पाक इस तरीके की मदद ले रहा है और हैरानी की बात है कि अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। अब चलते हैं
दूसरी खबर पर, जहां पर भारत ने इनकी हवा टाइट कर दी है, क्योंकि जैसे ही खबर भारत को मिली या फिर शायद भारत के इंटेलिजेंस को पहले ही पता चल चुका था कि ऐसी कोई डील पाक और अमेरिका के बीच होने वाली है, भारत ने भी मल्टी बिलियन डॉलर अमेरिका का एक डिफेंस सिस्टम था जिसे हम नासा MS-2 नाम से जान रहे थे, ये डील लगभग रद्द की जा चुकी है भारत की तरफ से। असल में ये डिफेंस सिस्टम भारत इंपोर्ट कराने के बाद दिल्ली NCR के आसपास डिप्लॉय करता, ताकि देश की राजधानी को प्रोटेक्ट किया जा सके। और आज के समय थोड़े से खतरे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। दिल्ली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो अनबन चल रही है, और इसी वजह से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो डेफिनेटली भारत को राजधानी तो प्रोटेक्ट करनी है, लेकिन राजधानी प्रोटेक्ट करने के लिए हम अमेरिका के इस एडवांस सिस्टम की बजाय अब DRDO की तरफ से तैयार किए गए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक IDAWS सिस्टम हमारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है और DRDO ने बहुत समय पहले ही इसके कई इंपॉर्टेंट सफल परीक्षण कर डाले थे। फिलहाल इस रिपोर्ट की डिटेल्स ये हैं कि भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाले इस हथियार डील को रद्द किया है। कहा जा रहा है कि ये डील हाई वैल्यूएशन पे मांगी जा रही थी। शुरुआत में $600-700 मिलियन की लागत से हम अमेरिका के इस एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ यूनिट्स भारत में खरीद करके दिल्ली NCR में डिप्लॉय करते, लेकिन अमेरिका ने इनके प्राइस को बढ़ा दिया और नाउ ये $1 बिलियन से भी ज्यादा की डील हो चुकी है, जो कि वॉशिंगटन DC और व्हाइट हाउस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है। और नो डाउट कि ये बहुत ही एडवांस सिस्टम है, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च कर देना, और इससे देश के अंदर भी बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। और हम अपने डिफेंस बजट बहुत ही लिमिटेड वे में रखते हैं, ताकि और भी चीजें हम खरीद करके देश को सुरक्षित कर पाएं। फिलहाल DRDO की तरफ से बनाए गए हथियार को हमने लगभग आधी कीमत पर बना करके तैयार किया है। इसे डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके अंदर डिफेंस सिस्टम के अंदर QRSAM विजुअल रेंज वाली मिसाइलें, रडार, सेंसर्स, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क सब कुछ इंटीग्रेट किया गया है। यह दिल्ली NCR के इंपॉर्टेंट लोकेशन को बहुत ही हाई और पावर वाली सुरक्षा दे सकता है। हमें किसी भी विदेशी निर्भरता पर नहीं रहना पड़ेगा, और हमारा डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा ताकतवर है कि दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, तेज विमान किसी भी चीजों को आसानी से काउंटर कर सकता है। और ये प्रोजेक्ट बन करके इसके परीक्षण तो काफी समय पहले ही किए गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद हमने कई ऐसे सीक्रेट परीक्षण कर डाले देश के अंदर, जिन्हें अब हम अपने देश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छी बात यह है कि भारत के लिए ये कदम भारत के डिफेंस सेक्टर और आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देगा, और ये सिर्फ और सिर्फ भारत का एक हथियार नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जाने वाला एक क्रिटिकल मैसेज है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत ने अमेरिका से हथियार नहीं खरीदा। दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं कि भारत ने अमेरिका के हथियार को नजरअंदाज क्यों कर दिया, जबकि दिल्ली या फिर कहें भारत एक इंपॉर्टेंट देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी पॉपुलेशन है, और हम अपनी राजधानी को सीरियस क्यों ले रहे। तो अमेरिका की इस डील को रद्द करना, तो भारत ने जो कंसर्न्स दिए हैं कि आप महंगा हथियार बेच रहे थे, ऐसे कई देशों के मन में सवाल पैदा होगा और वो इस हथियार को खरीदने से बचेंगे। दूसरी तरफ हेडलाइंस में ये भी लिखा जा रहा है कि भारत DRDO की तरफ से बनाए गए हथियार का इस्तेमाल करेगा, यानी कि डायरेक्टली कहें या फिर इनडायरेक्टली DRDO की मार्केटिंग हो गई कि भारत इतना कॉन्फिडेंस है और इतनी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए जब अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, तो डेफिनेटली हम भी इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका द्वारा बनाए गए हथियारों की तुलना में आधी कीमत पर जब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे दुनिया में एक्सपोर्ट के लिए हमारे रास्ते खुल जाते हैं। जिस तरीके से तेजस, ब्रह्मोस के साथ हमने देखा है, सेम यही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भारत की न सिर्फ स्ट्रेटेजिक बल्कि एक एडवांस कूटनीति है, जिससे अमेरिका को सीधे काउंटर किया गया। क्या कुछ सोचते हैं आप हमारे इस एनालिसिस पर? कमेंट्स अपने आज जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।